आसमान में सभी पंछी झुंड बनाकर उड़ रहे थे। सभी पंछी बहुत खुश लग रहे थे क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा था, जिस वजह से सभी जंगल से दूर जाना चाहते थे। तभी कालू कौवा ने कहा, आज तो हम लोग दूर तक उड़कर जाएंगे, देखेंगे जंगल के बाहर क्या है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी हमेशा जंगल में ही रहते हैं। आज जब मौसम अच्छा है तो घूम लेते हैं। क्यों टुनी चिड़िया, तुम्हारा क्या ख्याल है? अरे जहाँ तुम लोग जाओगे वहाँ मैं चलूंगी, वैसे भी हम लोग साथ ही तो रहते हैं। ये सुनकर वो सभी जंगल के बाहर खेतों में आ गए। खेतों में आने के बाद कालू कौवा ने कहा, अरे वाह, यहाँ देखो, यहाँ तो सोने की खेती हो रखी है। अरे ये सोने की खेती नहीं है, बल्कि धान की खेती है। धान सुनहरे रंग का होता है, जिस वजह से हमें ऐसा लगता है जैसे सोना उगाया हो। हाँ, ये तो सही कहा। चलो हम लोग इनमें से कुछ अनाज ले लेते हैं। हाँ, वैसे भी हमारा अनाज खत्म हो गया है। जब इतनी दूर आए हैं तो यहाँ से अच्छा अनाज ही लेकर जाएंगे। इसके बाद उन पंछियों ने अनाज लेना शुरू कर दिया। अनाज लेने के बाद हरे तोता ने कहा, मैंने तो बहुत सारा ले लिया है, अब हमें चलना चाहिए। हाँ, मैंने भी बहुत सारा ले लिया। टुनी चिड़िया, तुमने नहीं लिया? मैंने भी ले लिया है, पर सोच रही हूँ थोड़ा और दूर चली जाऊं, शायद वहां कुछ और अच्छा मिल जाए। अरे चारों तरफ खेत ही खेत है, अब कहाँ जाना। चलो हमारे साथ, इस तरह अकेले जाना सुरक्षित नहीं होगा। ये सुनकर टुनी चिड़िया उन सभी पंछियों के साथ वापस जंगल में आ गई। जंगल में आने के बाद सभी अपने अपने घर आए और अनाज को रख दिया। टुनी चिड़िया ने भी अपने अनाज को रखा। आज बड़े दिनों के बाद वो अच्छा अनाज खा रहे थे। वैसे तो रोजाना जंगल में से ही लिया करते थे, जो ज्यादा अच्छा नहीं था। टुनी चिड़िया ने जब अनाज खाया तो उसे बहुत अच्छा लगा और उसने कहा, अरे वाह, इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। अब तो मैं रोजाना वहीं से अनाज लेने जाया करूंगी। अगली सुबह टुनी चिड़िया कालू कौवा के पास गई और बोली, चलो हम लोग अनाज लेने चलते हैं। नहीं नहीं, आज मुझे नहीं जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तबीयत ठीक नहीं है? वैसे हरी तोता कहाँ है? वो भी दिखाई नहीं दे रहा। उसका पता नहीं वो कहाँ गया है। अच्छा ठीक है। इसके बाद टुनी चिड़िया वहां से चली आई और बोली, लगता है आज मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। चलो अकेले ही चली जाती हूँ। ये सोचकर टुनी चिड़िया अकेले ही जंगल से बाहर खेतों में आ गई, पर उसका मन खेतों से और आगे जाने के लिए कर रहा था। वो आगे गई तो उसे दूसरा जंगल दिखाई दिया। दूसरा जंगल देखकर वो हैरान हुई। अरे यहाँ पर तो दूसरा जंगल भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो इस जंगल में जाकर देखती हूँ। इसके बाद वो जंगल के अंदर आई तो वहां पर बहुत सारे पंछी थे जो अपने अपने कामों में लगे हुए थे। ये देखकर वो काफी खुश हुई। तभी अचानक उसने एक बड़ा सा पेड़ देखा जिस पर चमकदार फल लगे हुए थे। उन चमकदार फलों को देखकर उसने कहा, अरे ये फल तो बड़े अजीब लग रहे हैं, ऐसे फल तो मैंने कहीं नहीं देखे। इसके बाद वो उनके पास जाने लगी। तभी अचानक उसे किसी ने रोका और उसने देखा तो वहां पर एक बूढ़ा कबूतर था। कबूतर ने जब टुनी चिड़िया को देखा तो कहा, तुम तो हमारे जंगल की नहीं लग रही हो। हाँ, मैं इस जंगल की नहीं हूँ, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। वैसे ये फल इतना चमक क्यों रहा है? क्योंकि ये जादुई फल है, इस वजह से। क्या जादुई फल? पर मैंने तो कभी भी ऐसे फल के बारे में नहीं सुना। क्योंकि हमने इसे छुपा कर रखा है और हम तुम्हें ये फल नहीं ले जाने देंगे। अरे मैं यहाँ पर लेने नहीं आई थी, वो तो मेरी नजर पड़ गई। वैसे इस फल की खासियत क्या है? ये फल हमारी सारी मुसीबतें दूर करता है, पर इसका उपयोग एक ही बार किया जा सकता है। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और वहां से जाने लगी।
तभी अचानक जंगल में जोर जोर से चीख पुकार मच गई, क्योंकि एक घर में आग लगी थी जिसमें एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा फंसा हुआ था और सभी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अरे कोई तो उस बच्चे को बचाओ वरना वो मर जाएगा। किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो उस घर के अंदर जाए। तभी टुनी चिड़िया भाग कर गई और बच्चे को बचा कर ले आई, जिससे सभी बहुत खुश हुए। वहीं बूढ़े कबूतर ने ये देखा तो वो भी काफी खुश हुआ। अरे वाह, तुमने तो बहुत बहादुरी वाला काम किया। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं हुई। अरे जब दूसरों की जान बचानी है तो उसमें अपनी जान की परवाह क्या। और वैसे भी आपके पास तो जादुई फल था, तो आपने इसकी जान क्यों नहीं बचाई। ये जादुई फल किसी की जान नहीं बचाता, बस समस्याओं को दूर करता है। ये कहकर बूढ़े कबूतर ने एक जादुई फल तोड़ा और टुनी चिड़िया की तरफ बढ़ा दिया। इस पर टुनी चिड़िया काफी हैरान हुई। ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं। क्योंकि तुमने हमारे ऊपर उपकार किया है और इसके बदले हम ये फल तुम्हें दे रहे हैं। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और उस फल को लेकर अपने जंगल आ गई। जंगल आने के बाद उसने कहा, मुझे जल्दी से उसे छुपा कर रख देना चाहिए, क्योंकि अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो सही नहीं होगा। यही सोचकर वो जादुई फल को अपने घर ले आई और उस फल को छुपा कर रख दिया। धीरे धीरे समय गुजरा। समय के साथ सभी पंछी आराम से रह रहे थे, पर बरसात बहुत ज्यादा हो रही थी, जिस वजह से जंगल में खाने की चीज बर्बाद होने लगी। और ये देखकर सभी पंछी काफी परेशान हुए। अगर इसी तरह बरसातें होती रहे तो फिर हम अनाज कैसे इकट्ठा करेंगे। वैसे भी कुछ दिनों बाद सर्दियां आने वाली है। कह तो तुम ठीक रहे हो, पर अब क्या कर सकते हैं, बरसात हमारे हाथों में नहीं है ना। टुनी चिड़िया भी काफी परेशान थी, क्योंकि अब अनाज लेने के लिए वो कहीं आ जा भी नहीं सकते थे। रोजाना बरसात हो जाया करती। अरे ये बरसात तो पीछे ही बढ़ गई, रोजाना हो जाती है, क्या करूं। एक दिन वो लोग जंगल घूमने निकले। क्योंकि आज बरसात नहीं हुई तो कालू कौवा ने कहा, चलो हम लोग आज इकट्ठा अनाज ले जाएंगे, जो कम से कम एक हफ्ते तक चल जाए। इसके लिए सभी एक साथ अनाज ले आएंगे और यहाँ पर आकर बांट लेंगे। ये सही है, वरना अगर थोड़ा थोड़ा लाएंगे तो फिर कम ही आ पाएगा। इसके बाद वो सभी अनाज लेने के लिए जंगल से बाहर आए, पर उन्होंने देखा खेत कट चुके थे, जिस वजह से उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। और कालू कौवा ने कहा, अरे यहाँ पर तो अनाज ही नहीं है, अब हम क्या करें। टुनी चिड़िया भी परेशान हुई। उसे दूसरे जंगल के बारे में पता था, पर उसने सोचा अगर वो इन लोगों को बताएगी तो शायद जादुई फल को खतरा हो सकता है, क्योंकि उसने बूढ़े कबूतर से वादा किया था कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। इसके बाद वो लोग निराश होकर जंगल वापस आ गए। लगता है आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे तुम लोग भूखी मत रहो, मेरे घर पर कुछ अनाज है, उसे खा लो। ये सुनकर टुनी चिड़िया अनाज लाई और कालू कौवा और हरी तोता को दे दिया। इस पर हरी तोता ने कहा, आज तो तुमने दे दिया, पर कल हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अनाज तो सारा कट चुका है। वहीं जंगल में जो था वो खराब हो गया बारिश की वजह से। ये सुनकर सभी परेशान हुए, क्योंकि हरी तोता बिल्कुल सही कह रहा था। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, कल की कल देखेंगे, अभी हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, शायद कल हमें कहीं ना कहीं से अनाज मिल जाए। इसके बाद सभी अपने घर आ गए। अगली सुबह सभी उठे तो बहुत तेज बरसात हो रही थी, जिससे सभी पंछी बहुत ज्यादा परेशान हुए। वहीं टुनी चिड़िया ने देखा बरसात हो रही है और अब उसके पास अनाज भी नहीं था। उसने अपने आप से कहा, लगता है अब मुझे उस जादुई फल को निकालना चाहिए। यही सही समय है, क्योंकि बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वैसे भी वो समस्या का हल करता है। इसके बाद टुनी चिड़िया ने जादुई फल को निकाला, पर वो हैरान थी, क्योंकि जहां उसने जादुई फल रखा था वहां अब सड़ा हुआ फल था, जिसे वो देखकर काफी हैरान हुई।
अरे, ये फल को क्या हो गया? ये इतना सड़ कैसे गया? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर जादुई फल ऐसा कैसे हो गया। वहीं बारिश थमी तो सभी पंछी अनाज के लिए निकले, पर तभी रास्ते में फिर बारिश होने लगी। इस पर टुनी चिड़िया ने फैसला किया कि वो फिर से जंगल जाएगी और बारिश में ही जाएगी। इसके बाद वो दूसरे जंगल के लिए निकल गई, जहाँ हल्की बारिश हो रही थी। इस पर जब बूढ़े कबूतर ने उसे देखा तो कहा, अरे तुम यहाँ पर? मुझे जादुई फल चाहिए है। आपने जो जादुई फल दिया था वो तो सड़ गया। तो तुमने उसका इस्तेमाल नहीं किया था। इस पेड़ से तोड़ने के बाद उसका 1 दिन के अंदर इस्तेमाल होना आवश्यक है, वरना वो खराब हो जाता है। पर आपने तो मुझे बताया ही नहीं था। अब मुझे जादुई फल की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जंगल में अनाज बिल्कुल नहीं है, जिससे सभी पंछी भूख से व्याकुल हैं। यह सुनकर बूढ़ा कबूतर समझ गया, टुनी चिड़िया उस फल को भलाई के लिए ले जा रही थी, और उसने जादुई फल तोड़कर दे दिया। इसके बाद टुनी चिड़िया बारिश में ही अपने जंगल आई, और फिर घर आने के बाद उसने जादुई फल को एक टोकरी में रखा और कहा, हे जादुई फल, हमारे जंगल में बहुत सारा अनाज हो जाए, बस मैं यही मानती हूँ। ये कहते ही जादुई फल में से तेज रोशनी हुई और वो फल गायब हो गया, जिस पर टुनी चिड़िया काफी हैरान हुई, क्योंकि वहां तो कुछ आया ही नहीं। अरे, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, ये क्या हो गया? जब वो बाहर निकल कर आई तो बाहर बारिश की जगह अब अनाज बरस रहा था। ये देखकर टुनी चिड़िया काफी खुश हुई। अरे, ये तो अनाज की बारिश हो रही है। वो सभी पंछी बहुत हैरान थे कि आखिर ये कैसे होने लगा। अरे, ये अनाज की बरसात कैसे होने लगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर टुनी चिड़िया को पता था ये सब जादुई फल का कमाल है, और इसके बाद उसने कहा, अब जल्दी जल्दी अनाज बटोर लो, पता नहीं ये बारिश कब हो। इसके बाद सभी लोगों ने बहुत सारा अनाज ले लिया और कुछ ही देर में बारिश बंद हो गई, और अब सभी पंछी बहुत खुश थे। वहीं टुनी चिड़िया भी काफी खुश थी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें सभी लोगों के साथ मिलकर रहना चाहिए। इसी के साथ गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, भले ही आप गरीब क्यों ना हो, क्योंकि मदद करने से आपको मान सम्मान मिलता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बटन दबा दीजिए, और हाँ, लाइक करना ना भूलिएगा। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे, माइक्रोफोन में तुम कहो, टंजा टन्स में ले चलो।